वेनेजुला पर यूएस की कार्रवाई और कंट्रोल का एक्शन सिल्वर के प्राइसेस में आज नजर आया है, खासकर ऐसे समय में जब सिल्वर की डिमांड सप्लाई गैप ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच चुका है। आज कीमतें $75 प्रति औंस यानी भारत में करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी। पेपर सिल्वर और फिजिकल सिल्वर में ये डिफरेंस दुबई और न्यूयॉर्क के बीच करीब 80% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा स्पेकुलेशन है कि वेनेजुएला से करीब 800 टन सिल्वर वैनिश किया गया है, यानी इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया था, जिससे फिजिकल डिमांड को पूरा किया जा सकता है। तो क्या सिल्वर का भविष्य अब ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी और उनके फैसले तय करेंगे, वो भी ऐसे समय में जब सिल्वर की कीमतें पिछले एक साल में 160% तक बढ़ चुकी हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। सिल्वर की हालिया कीमतें ट्रम्प के रुख की वजह से भी बढ़ी हैं, क्योंकि मार्केट को डर है कि अगर साउथ अमेरिका में जंग बढ़ती है तो सिल्वर की सप्लाई प्रभावित होगी, क्योंकि मैक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना और चिली जैसे देश सिल्वर का 1/3 प्रोडक्शन करते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और साउथ अमेरिकी क्षेत्र में ट्रम्प का बढ़ता प्रभाव नए रिकॉर्ड बना सकता है, खासकर सिल्वर और गोल्ड की कीमतों में। इसके अलावा वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई से पहले 800 टन से ज्यादा सिल्वर को दूसरे देशों में ट्रांसफर भी किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 11 विशेष विमानों से वेनेजुएला के 800 टन गोल्ड और सिल्वर को रशिया और चाइना ने दूसरी जगह शिफ्ट किया है। ये काम 24 दिसंबर की रात किया गया था, जिससे वेनेजुएला के रिजर्व को मौजूद रखा जाए। लेकिन ऐसा करना दोनों देशों के लिए आसान भी है, क्योंकि रशिया और चाइना का इंटरवेंशन वेनेजुएला में जबरदस्त है, और वो भी इस समय जब दुनिया भर में सिल्वर की कमी की वजह से प्रोडक्शन हाल्ट होने की वजह से भी चाइना की चाल बेहद अहम है। बता दें कि चाइना दुनिया में सबसे बड़ा सिल्वर रिफाइनरी करने वाला देश है। वहीं शॉर्टेज वाले मुद्दे की बात करें तो सिल्वर शॉर्टेज की वजह से जल्दी व्हाइट मेटल की कीमतें अनुमान है ऐसा मार्केट में करीब $100 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में अगर सप्लाई यूएस और चाइना जैसे देश रोकते हैं, यानी इस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, तो भारत जैसे डेवलपिंग देशों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसका कीमतों पर तो सीधा असर पड़ेगा, कीमतें सभी के लिए बढ़ेंगी, लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग देशों को इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए सिल्वर मिलना बेहद मुश्किल होगा, जिससे प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि तेल की लड़ाई क्या गोल्ड और सिल्वर तक जा पहुंची है, और इससे क्या कितनी कीमतें आगे जाने वाले टाइम में बाजार में बढ़ सकती हैं।